हेलो बच्चों, आज हम लोग नियामक ज्यामिति के पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन को करा दिया था और जहां से हम छोड़े थे आज हम वहां से आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन। ये हमारा पहला सवाल। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना और इतना से बिंदु इतना की दूरी बराबर है। मतलब कि कोई आपको मान लीजिए एक बिंदु दिया है, जैसे कि निर्देशांक जैसे 5 2, इसको आप मान लीजिए कि ए है, और एक बिंदु आपको दिया हुआ है यहां, मान लीजिए इसको बी, इसका निर्देशांक है 10 और -3। ठीक है, कह रहा है ये दोनों का जो दूरी होगा किससे, 5 और 7। 5 7 आपका कहीं हो सकता है, मान लीजिए कि यहां है बिंदु एक ओ जिसका निर्देशांक है 5 और 7। तो क्वेश्चन में कह रहा है आप ये दिखाइए कि ये जो ए ओ है इसका दूरी और ये बी ओ इसका दूरी, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम ए ओ की दूरी हम निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ए ओ की अगर दूरी निकालना है, ए ओ के बीच की दूरी, तो वही फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ओ देख रहे हैं, तो इसमें से हमारा ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो यहाँ पर मान आप पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5, ये सूत्र से माइनस, और x1 का मान क्या है -5, तो यहाँ पर -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 7 माइनस y1 का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 5 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये दोनों घटेगा तो 7 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको अगर हम देखें तो ये हो गया 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 125, जिसको आप बाहर करिएगा आ जाएगा 5√5। इतना इकाई आ गया हमारा एओ के बीच की दूरी। अब हमको देखना है कि बीओ के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी। तो यहां पर निकाल लीजिए आप, यहां साइड में हम निकाल लेते हैं बीओ के बीच की दूरी, बीओ के बीच की दूरी। तो इसको निकालेंगे, इसके लिए भी वही फार्मूला, तो फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ ही है, यही फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो इस दोनों में बीओ के बीच की दूरी देख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, और यहाँ पर y2 का मान भी क्या है -3, तो -3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको भी यदि हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 में से यदि 10 जाएगा तो -5 बचेगा, और -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर 100, और इसको भी देखें तो यहाँ पर क्या हो गया 125, जो कि ये भी आएगा 5√5 इकाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा AO है और BO है, ये दोनों का दूरी क्या आप यहाँ पर समान हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमको दिखाना था। ठीक है, अतः लिख सकते हैं, अतः AO बराबर BO, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि यदि इतना की दूरी दो बिंदु इतना और इतना से बराबर है, मतलब कह रहा है कि कोई निर्देशांक है एक्स वाई, इसका जो दूरी है इतना और इतना से बराबर है, तो आपको इतना सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है एक्स और वाई। ठीक है, दो बिंदु, एक बिंदु है 1 और 2, और एक बिंदु है आपका -3 और 4। जैसे कि अगर मान लीजिए इसको फिर से इसको मान लें P और इसको मान लें Q, ये हमारा P है, Q है, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, O बिंदु है। तो क्वेश्चन में कहा गया इतना की दूरी दोनों से क्या है, बराबर है। मतलब कि ये जो PO की जो दूरी होगी, ये PO और OQ, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इतना हमको प्रूव करना है। तो लिखेंगे चूंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया है क्या, PO बराबर OQ, बस ये हमको दिया है। तो दोनों तरफ हम दूरी देख लेते हैं, PO की अगर दूरी देखेंगे तो इसके इधर फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से OQ के लिए भी लग जाएगा वही फार्मूला
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ इतना और इतना से इतना की दूरी बराबर है तो हम यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ पर फार्मूला इस पर मार बैठाएंगे इस फार्मूला पे तो क्या होगा x2। जब हम PO के लिए देख रहे हैं PO तो x2 यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा x2 x1 y1 x2 y2। तो यहां पर अगर हम मान पुट करें तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है यहाँ y माइनस y1 का मान 2। बस कुछ नहीं किया हम फार्मूला पर बैठा दिए बराबर। इधर किसके लिए था ये OQ के लिए। तो OQ के लिए देखिए तो OQ में x2 का मान इसी को मान लीजिए हम बताए थे आगे पीछे कर देंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो x2 का मान यहाँ पर x माइनस और x1 का मान यहाँ -3 है तो -3 हम यहाँ पर लेंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए y लेंगे y2 माइनस y1 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर। ठीक है अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया है y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर। इधर अगर एक स्टेप देखें तो x माइनस माइनस प्लस तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है तो ये दोनों तरफ जो रूट है इस दोनों तरफ के रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे यहाँ आप लिख दीजिए दोनों तरफ ये डायरेक्टली कटा सकते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ का जो रूट है वो हट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस साइड में क्या बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए इधर हम साइड में कर देते हैं x माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर इसको हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 1 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस का 2 का स्क्वायर 4। ठीक है और बराबर में यहाँ पर क्या होगा इस साइड इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर 3 दूनी 6x यानी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको देखें y माइनस 4 के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y प्लस 4 चौके 16। ठीक है अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर यहाँ हमारा क्या बचा माइनस 2x बचा है और माइनस 4y या देखिए प्लस 1 प्लस 4 तो प्लस 5। ठीक है और बराबर के जो इस तरह बचा हुआ है इसको भी आप क्या कर लीजिए इस साइड ला लीजिए तो ये देखिए यहां पर क्या है प्लस है तो इधर आके माइनस 6x और y में क्या है यहाँ पर प्लस माइनस 8y है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y और यहाँ पर देखिए 9 है प्लस 16 16 9 25 और इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 25 हो जाएगा बराबर में 0 बचेगा। ठीक है तो यहां पर अब क्या करें x वाले को x वाले के साथ देखिए तो -2 और -6 तो -8x होगा और इसी तरह y वाला देखिए तो यहाँ क्या है -4y और प्लस 8y तो यहाँ पर प्लस वाला साइन बड़ा है तो प्लस 8 है और -4 है तो यहाँ पर प्लस 4y बचेगा। ठीक है और यहाँ पर है प्लस 5 और माइनस का 25 तो ये हमारा बचेगा माइनस का 20 बराबर का 0। और हम यहाँ क्या करेंगे सब में हम देख रहे हैं कि 4 का हमारा कॉमन आ रहा है और आगे माइनस है तो हम क्या करें -4 का कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x अब प्लस है माइनस बाहर ले ली तो माइनस यहाँ केवल y बचेगा और माइनस है माइनस कॉमन ले ली तो बचेगा प्लस 5 बराबर का 0। और ये 4 गुना में है -4 तो ये इस साइड अगर जाएगा तो 0 बटे -4 होगा जिसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या 2x माइनस y प्लस 5 बराबर का 0 और यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। यहां देख लीजिए 2x माइनस y प्लस 5 बराबर 0 तो यह हम प्रूव कर दिए। ठीक है तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कह रहे कि यदि a और b बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ कितना ये आगे वाला a का निर्देशांक है। a का निर्देशांक कितना है
ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा, और बी के निर्देशांक है माइनस ए कॉस और बी साइन। तो आपको सिद्ध करना है क्या कि ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां ओ क्या है, ओ हमारा क्या कह रहा है, मूल बिंदु है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक ओ है जो कि मूल बिंदु है, तो अगर मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक आप जानते हैं क्या होगा, 0 0, ठीक है। और एक बिंदु मान लीजिए यहां पर है ए, जिसका कि निर्देशांक आपको दिया हुआ था कितना, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारा ए है। और एक बिंदु मान लीजिए इधर है बी, जिसका निर्देशांक कितना दे रखा है, जिसका निर्देशांक है माइनस ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है। ये हम मान लिए निर्देशांक है। तो क्या कह रहे हैं, आप सिद्ध करिए कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, मतलब कि इस दोनों की बीच की दूरी, इसका अगर हम वर्ग करें तो, और ओ बी इसके बीच की दूरी का वर्ग करें और दोनों को जोड़ें तो हमारा रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओ ए के स्क्वायर मतलब ओ ए की बीच की दूरी निकाल लेते हैं और इसका वर्ग, ठीक है। तब हम दोनों का दूरी का वर्ग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ के देखेंगे हमारा इतना रिजल्ट आता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओ ए की बीच की दूरी, ओ ए के बीच की दूरी। तो इसके लिए वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OA की बीच की दूरी है तो यहाँ डायरेक्ट हम OA ही लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ जाइएगा OA की बीच की दूरी ले रहे हैं, बराबर इधर मान आप पुट करिए तो क्या होगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम इसको x1 और y1 माने x2 y2 तो ये तो 0 आ रहा है, इसको आप रख दीजिए तो भी रिजल्ट वही आएगा, नहीं रखिए तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर ये ले लीजिए a साइन थीटा, x2 का मान ले लिए माइनस x1 का मान ये 0, 0 घटेगा तो वही आएगा, आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान यहां ले लिए माइनस b cos थीटा और माइनस y1 का मान कितना है 0, 0 का होल स्क्वायर। तो ये है। तो अब इधर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। अगर वर्ग करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर वर्ग आ जाएगा, तो हमारा ओ ए का वैल्यू भी तो आ जाएगा जो कि हमको यहाँ पर पुट करना है। हम लिख देते हैं यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस 0, अगर ये 0 घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा ए साइन थीटा, केवल इसका स्क्वायर बचेगा, और वर्ग किए तो ये रूट और वर्ग तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस इधर बचेगा माइनस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको अगर स्क्वायर करिएगा होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस इधर अगर इसको हम करें सॉल्व तो क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर ओनली बी स्क्वायर होगा और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो यहां हमारा ये मान आ चुका है, ए ओ का स्क्वायर इतना आ चुका है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी ए ओ का मान हमारा आया है। अब हम लाते हैं इधर ओबी का मान, ठीक है। तो ओबी का मान देखिए क्या होगा, इसी तरह ओबी के बीच की दूरी नहीं लिखकर हम डायरेक्ट ओबी लिखते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिएगा कि ओबी के मतलब ओबी के बीच की दूरी हम ले रहे हैं, तो इधर भी वही फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर x2 का मान माइनस ए कॉस थीटा ले रहे हैं हम, माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। x2 का मान लिए माइनस जीरो इसका स्क्वायर प्लस, फिर यहां पर क्या होगा y2 का मान क्या है b साइन थीटा माइनस y1 का मान 0 इसका स्क्वायर, क्योंकि हम OB के बीच की दूरी ले रहे थे, इसमें x1 y1 होगा, x2 y2 होगा, ठीक है। तो यहां भी क्या करेंगे, इसका भी ये रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग करेंगे तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा है तो माइनस ए कॉस थीटा इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहां पर हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी अगर होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा ओबी का स्क्वायर बराबर
इसको होल स्क्वायर करेंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसको अगर तोड़े तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर हमारा इधर आया था ओ ए का स्क्वायर का मान, इधर आया है ओ बी का स्क्वायर का मान, और क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि यदि दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें अटेगा नहीं तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारा था ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, इसका मान निकालना था, इसका मान हम निकाले थे क्या, इसका मान निकाले थे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका मान निकाले थे, ओ ए का मान तो यहां पर रख दिए, प्लस अब ओ बी का मान, ओ बी में क्या लिखे थे, निकाले थे हम मान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम इस ओ ए का स्क्वायर का मान यहां पूरा पुट कर दिए, और ओ बी का स्क्वायर का मान यहां पूरा पुट कर दिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या, ए वाले और ए वाले को एक जगह हम पहले करते हैं, ठीक, ए, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों ए स्क्वायर वाले को हम एक साथ लिख दिए, और इधर हमारा क्या है, बी स्क्वायर साइन वाले को पहले लिखते, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हम ए वाले को साथ में लिखे, बी वाले को साथ में लिख दिए। तो क्या होगा, इस दोनों में देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए तो बाहर आ चुका है, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसी पर इधर बी स्क्वायर का कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या होगा ए स्क्वायर मल्टीपल यानी गुना, यहां पर क्या होगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पर हम रख देंगे 1 प्लस इधर भी वही उसी तरीके से बी स्क्वायर मल्टीपल इसका मान होता है 1, तो इसको देखिए क्या होगा ए स्क्वायर गुना 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कह रहा था हमको कि इतना का मान आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो देखिए हमारा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है, तो ये हम दिखा दिए, यहीं पर हमारा इस बार कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि x और y के बीच एक संबंध हमको निकालना है, ताकि बिंदु P इतना बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है, मतलब ये कह रहा है हमको कि एक बिंदु है, जैसे कि मान लीजिए A जिसका निर्देशांक कितना 7 और 1, और एक बिंदु है B, एक बिंदु है यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए B जिसका निर्देशांक है कितना 3 और 5, और एक बिंदु है P इस प्रकार है, P कहीं ले यहां बीच में भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे जहां लेना है ले लीजिए, लेकिन इस प्रकार से है P बिंदु x और y, जो कि इतना इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी क्या कह रहा है समदूरस्थ हो, मतलब बराबर दूरी हो, इसके बीच की दूरी क्या हो समान हो, तब हमको x और y के बीच एक संबंध बताना है कि x और y के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहीं पे दे रखा है कि इसकी दूरी और इसकी दूरी समान लेकर के चलना है, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, अगर समदूरस्थ है जैसा कि बैक क्वेश्चन में करे उसी तरीके से डायरेक्ट AP बराबर BP की दूरी लेते हैं, ठीक है। तो AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी, तो इसके लिए फार्मूला लग जाएगा क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर इधर भी अंडर रूट वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जब a और p को ले रहे हैं, a और p को, तो यहां पर हम क्या करते हैं x2 ये मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसके अनुसार से हम देखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस x2 का मान ये x ले लीजिए, और ये 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 के जगह पे किसका मान है y का, y माइनस y1 का मान 1,
इसका होल स्क्वायर बराबर, इधर भी उसी प्रकार, इधर क्या है बी पी, तो ये बी और पी के बीच देखना, इसमें भी इसको ले लीजिए x1 y1, इसको x2 y2, ताकि सोल्यूशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम x को ही पहले लिखते हैं, x माइनस x1 ले लीजिए 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ हमारा क्या आ गया, रूट आ गया, तो रूट को हटाने के लिए फिर से वही वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों हमारा दोनों तरफ जो रूट है ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आएगा यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला लगाएंगे और इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान है x मल्टीपल 7, तो 7x और 2, तो 7 दूनी 14x यहाँ पर हो जाएगा, अब प्लस फिर होता है बी स्क्वायर, बी की जगह है 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसको भी तोड़िएगा तो होगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1 बराबर, इसको भी तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस का 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y प्लस का 25, इसको तोड़ेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इधर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी साइन प्लस है, तो बराबर के अगर इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार y भी और y भी, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जो हमारा बचा हम यहाँ पर साइड में पहले लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचा माइनस 14x और y वाला वैल्यू माइनस 2y, और यहाँ पर क्या है 49 प्लस 1, तो प्लस में बचा है हमारा 50, ठीक है। और इस तरफ जो था इसको भी आप क्या कर लीजिए, इधर कर लीजिए, या भी नहीं भी करिए कोई बात नहीं, तो यहाँ माइनस 6x है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x, और y के भी आगे क्या है माइनस, तो अपने तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10y, और यहाँ पर देख रहे हैं 9 अब प्लस 25, तो 25 और 9 कितना जाएगा 25 5 30 और 4 34, तो यहाँ पर 34 होगा, लेकिन इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 34 बराबर का बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमारा x वाला यहाँ है माइनस 14 और ये प्लस 6, तो ये बचेगा कितना माइनस 814, यानी 8 बचेगा, माइनस 8x, y में अगर हम देखें तो 2y है माइनस में, और ये तो ये बचेगा प्लस 8y, और इधर क्या बचा 50 और 34, यानी प्लस वाला बड़ा है तो बचेगा प्लस 16 बराबर का 0, ठीक है। तो यहां भी क्या देख रहे हैं हम 8 8 16 है, तो यहां भी हम क्या करेंगे माइनस 8 का कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहां बचेगा x, और ये प्लस माइनस बाहर कॉमन आ गया तो माइनस बचेगा यहाँ पर y, और ये भी प्लस है, इधर आ गया तो क्या बचेगा माइनस, तो 16 से 8 अगर बाहर आया तो क्या बचेगा 8 दूनी 16 2 बराबर का 0, और ये माइनस 8 गुना में अगर इस तरफ जाएगा तो 0 बटे माइनस 8 होगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू भी 0, इसलिए हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया इसके बीच संबंध निकल गया, तो यही क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना और रेखाखंड AB की लंबाई है 10 इकाई तथा B का जो भुज है 10 है, तो दिखाना है आपको कि B का कोटि जो होगा 3 अथवा 9 होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई एक बिंदु A है, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु हम ले लिए A, ठीक बात है, इसका निर्देशांक आपको दिया है कितना 2 - 3, ठीक है, और AB के बीच की दूरी, बीच की लंबाई, मतलब A है तो कहीं और क्या है आपका B भी है, इसको मान लीजिए आप क्या B है, B है तो B AB की लंबाई कितना है 10, मतलब A से B के बीच की जो लंबाई है ये है 10 इकाइयां, इसके बीच की दूरी आपको दिया गया है 10, ठीक है, तथा B का भुज 10 है। हम बताए थे कि किसी भी निर्देशांक, कोई भी बिंदु है उसका जो निर्देशांक होगा एक होता है भुज और एक होता है कोटि, पहले जो लिखते हैं पहले होता है भुज यानी x
ये बताए थे हम कि ये वाला x अक्ष है इसको हम बोलते हैं भुज और ये वाला y अक्ष है इसको बोलते हैं कोटि। तो यानी कि x का मान आपको दिया हुआ है, भुज दिया हुआ है तो 10, यानी कि x का मान दिया हुआ है 10 और कोटि कर आपको सिद्ध करना है कि 3 होगा या फिर -9, यानी कोटि कुछ नहीं दिया है तो y का मान यहां पर आप कुछ कोटि की जगह y मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कहानी था और अब आपको ये सिद्ध करके बताना है कि y का जो मान होगा या तो 3 होगा या तो 9 होगा। तो आप क्या करिएगा, इसमें ए बी के बीच की दूरी दिया हुआ है, आप यही फार्मूला लगाइएगा, ए बी के बीच की दूरी बराबर इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या ए बी के बीच की दूरी तो दे रखा है, कितना 10 इकाई, तो यहां पर आपको रखना है 10, 10 रख दिए बराबर अंडर रूट, इधर देखिए इधर क्या होगा x2 आप यहां पर ले लीजिए x1 y1 x2 y2 तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस यहां फिर से माइनस है तो माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो रूट जैसे हटाइएगा वर्ग देखिए कर देते हैं, दोनों तरफ यहां पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर तो इधर भी वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और इधर ई वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा 10 माइनस 2 8 और 8 का स्क्वायर 8 8 64, रूट ई वाला जो रूट है वर्ग किए तो कैंसिल हो गया और 10 में से 2 घटा तो 8 8 का स्क्वायर 64 प्लस इधर क्या बचेगा y माइनस 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 प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत इजी हो चुका है, अब आप क्या करिएगा इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि y का मान ये 3 और 9 3 या फिर -9 आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर आ गया तो अच्छी बात है और अगर नहीं आया तो आप लोग हमें बताइएगा, हम फिर अगली क्लास जब इसका नियामक ज्यामिति कर लेंगे तो फिर उसमें इस सवाल को भी बना देंगे। ठीक है, अगर आ जाएगा तब तो अच्छी बात है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।